अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बअद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्यारे भाई और दोस्तों, प्रिय दर्शकों, आज की इस क्लिप के अंदर मैं ये बतलाने की कोशिश करूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत, अल्लाह कौन है, अल्लाह का परिचय क्या है, अल्लाह कितना महान है। उसने कुरान के अंदर अनेकों उदाहरण दिए हैं इंसानों को समझाने के लिए, मनुष्य को उनकी बुद्धि के अनुसार समझाने के लिए अनेकों उदाहरण उसने दिया है, ताकि जो लोग उसको भूले हुए हैं, जो लोग पत्थरों में, पेड़ों में और दूसरी अन्य वस्तुओं के अंदर उसको ढूंढने की, तलाशने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, उन लोगों को समझ आ सके, वो लोग सोच सकें और सोचने के बाद उस एक महान ईश्वर अल्लाह की तरफ, उस एक अल्लाह की तरफ बढ़ें, प्रयास करें, कोशिश करें और उस एक अल्लाह से परिचित होकर अपने रब, अपने खालिक, अपने जन्मदाता की उपासना करें। आइए एक मिसाल, एक उदाहरण जो अल्लाह ताला ने कुरान में लोगों को समझाने के लिए दिया है। जो लोग आकाश और धरती के मालिक को छोड़कर मृतक मानव, पेड़ पौधे, पत्थरों एवं कमज़ोर वस्तुओं को अपना पूज्य बना लेते हैं, ऐसे लोगों को संबोधित करते हुए अल्लाह ताला ने उन्हें एक उदाहरण के माध्यम से क्या समझाया है, अल्लाह ताला कुरान के अंदर बयान फरमाता है। आयत देखें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन्नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहु, व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शयअन ला यस्तंक़िज़ूहु मिन्हु, ज़अफ़त तालिबु वल मतलूब। सूरह हज आयत नंबर 73 की आयत है। अल्लाह ताला बयान फरमाता है, उसका तर्जुमा और उसका अनुवाद ये है, ऐ लोगों, एक मिसाल दी जा रही है, एक उदाहरण दिया जा रहा है, ज़रा ध्यान से सुनो। अल्लाह के सिवा तुम जिन जिन को पुकारते हो, अल्लाह के सिवा तुम जिन जिन को पुकारते हो, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। एक मक्खी, सबसे छोटी चीज़ की अल्लाह ने मिसाल दिया है, बड़ी चीज़ की मिसाल नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि जो छोटी चीज़ नहीं बना सकता, छोटी चीज़ पैदा नहीं कर सकता, उसके अंदर जान नहीं डाल सकता, वो बड़ी चीज़ और इंसान जैसी बड़ी चीज़ को कैसे पैदा कर सकता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने सबसे छोटी चीज़, सबसे हकीर चीज़ की मिसाल दिया कि एक मक्खी भी नहीं पैदा कर सकते, एक मक्खी नहीं बना सकते। अगर मक्खी उनसे कोई चीज़ ले भागे, मक्खी वहाँ से कोई चीज़ ले भागे तो उसे भी छीन नहीं सकते। हम देखते हैं कि जहाँ पे लोग चढ़ावे चढ़ाते हैं, वहाँ से मक्खियाँ और दूसरी चीज़ें क्या है, वो चढ़ावे लेकर चली जाती हैं। उनके अंदर कोई शक्ति नहीं होती कि वो उसे रोक सकें, उस चढ़ावे को उनसे छीन सकें। अल्लाह ताला कहता है, ज़अफ़त तालिबु वल मतलूब, मांगने वाला बड़ा कमज़ोर है, जो मांग रहा है बड़ा कमज़ोर है मांगने वाला, और बहुत कमज़ोर है वो जिससे मांगा जा रहा है। दोनों बड़े ही कमज़ोर हैं, मांगने वाला भी और जिससे मांगा जा रहा है, दोनों कितने कमज़ोर हैं। मांगने वाले को मालूम है कि ये हमारी बात को नहीं सुन सकते, हमारी फरियाद को नहीं सुन सकते, हमारी बातों को सुनकर हमारा जवाब नहीं दे सकते, और जिससे मांगा जा रहा है उसको कुछ अता पता नहीं है, फिर भी मांगने वाला और जिससे मांगा जा रहा है, दोनों कितने कमज़ोर हैं, पागल हैं। इसी तरीके से धरती और आकाश की हर चीज़ को अल्लाह ताला ने ही उत्पन्न किया है। धरती और आकाश की जितनी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें आप देखिए, आकाश है, धरती है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, दिन और रात का आना जाना है, सूरज का निकलना है, टाइम से निकलना, टाइम से डूबना है, ये सारी चीज़ें किस बात की प्रमाण है? ये सारी चीज़ें इस बात की प्रमाण है कि इन तमाम चीज़ों को पैदा करने वाला, इन तमाम चीज़ों का उत्पन्न अल्लाह ताला ने ही किया है। इन संपूर्ण संसार को वही रोज़ी देता है, पूरे संपूर्ण संसार को, पूरे जगत में उसी का इख्तियार है, किसी और दूसरे का इख्तियार नहीं है। तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल बुद्धि के ख़िलाफ़ है कि कुछ लोग अपनों जैसा या अपने से कमतर की पूजा उपासना करते हैं। कुछ लोग इंसानों से कमतर पेड़ की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, किसी और चीज़ की पूजा करते हैं, जानवर की पूजा करते हैं। ये क्या है? ये यानी बुद्धि के ख़िलाफ़ है। बुद्धि के ख़िलाफ़ इंसान अगर संजीदगी से तन्हाई में सोचे तो वो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ। जबकि वो भी उन्हीं को
उन्हीं की तरह क्या है, मोहताज है। वो जिन्हें पुकारता है वो उन्हीं की तरह मोहताज है। जब मखलूक में कोई उसके इबादत के लायक नहीं, जब मखलूक में से कोई भी इबादत का सही हकदार नहीं है, तो इबादत का सही हकदार, उपासना का सही हकदार कौन है? वो एक है जिसको हम अल्लाह कहते हैं, जिसको आप अपनी भाषा के अंदर, अपने धर्म के अनुसार आप उसको भगवान कहते होंगे, ईश्वर कहते होंगे, किसी और नाम से उसको जानते होंगे, किसी और गुण से उसको जानते होंगे, लेकिन वो सत्य एक ही है जो आसमानों के ऊपर विराजमान है। उसी ने पूरी दुनिया को बनाया, वही सत्य पूज्य योग है, वही उपासना के लायक है, जिसने सारी चीज़ों को पैदा किया। और वो केवल अल्लाह ताला की ज़ात है जो हर कमी और दोष से क्या है, पवित्र है, हर कमी और नक्स से क्या है, पाक है। इसी तरीके से सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला इतना महान है, उसने तमाम चीज़ों को पैदा किया, तो वो कहाँ है? अल्लाह ताला ने उसका उत्तर भी कुरान के अंदर दिया। अल्लाह ताला बयान फरमाता है, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। अल्लाह ताला कहाँ है? रहमान कहाँ है? जिसका नाम, अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम है, उनमें से एक नाम क्या है? अर्रहमान, रहमान नाम है उसका। अल्लाह ताला कहता है रहमान तो अर्श पर मुस्तवी है, और अर्श आसमानों के ऊपर है, 7वें आसमान के ऊपर अर्श है, वहाँ पर अल्लाह ताला क्या है? मुस्तवी है, वहाँ पर विराजमान है। यही कारण है, अगर आप गौर कीजिए, यही कारण है कि दुनिया के अंदर जब भी मानव को कोई कठिनाई, चाहे मुझे हो या आप हो, आप उसकी उपासना करते हो या ना करते हो, आप उसके ऊपर विश्वास रखते हो ना रखते हो, आपकी आस्था उसके ऊपर हो या ना हो, लेकिन जब भी ये सत्य है, यही वास्तविकता है, ये सच्चाई है कि जब भी कोई मनुष्य को, किसी मानव को कोई कठिनाई आती है, संकट में होता है, तो उसकी आँखें क्या है? उसकी आँखें आकाश की ओर उठती हैं, उसका हाथ आकाश की ओर उठता है, उसका दिल ये गवाही देता है, उसका हृदय ये गवाही देता है, ये साक्षी है कि इस दुनिया का बनाने वाला, मुझे पैदा करने वाला, मेरी दुआओं को सुनने वाला वो एक है जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको हम अब मुसलमान अल्लाह के नाम से जानते हैं। उसका हृदय गवाही देता है, उसकी आँख गवाही देती है, उसका हाथ ऊपर को उठाना ये इस बात का साक्षी है कि वो अल्लाह को मानता है, वो ऊपर वाले को मानता है। तो इसलिए जब भी किसी को कोई कठिनाई आती है तो वह आकाश की ओर उठाता है और अपने हाथों को उठाता है और अल्लाह से और अपने ईश्वर से दुआ करता है कि ईश्वर तो मुझे इस संकट से निकाल दे। किंतु जब वो उस संकट से निकाल देता है तो फिर वो उसे छोड़कर इस धरती पर विभिन्न दरवाज़ों का चक्कर काटते हैं, इस प्रकार समय को जलील और अपमानित करते हैं। जब वो आपकी संकट को दूर कर देता है तो आप दूसरों के दरवाजे पर जाते हैं, आप जानवरों की पूजा करने लगते हैं, आप इंसानों की पूजा करने लगते हैं, आप पत्थरों की पूजा करने लगते हैं। अल्लाह ताला ने उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। ज्ञात ये हुआ, मालूम ये हुआ कि हर मानव का हृदय कहता है कि ईश्वर ऊपर है। हर इंसान का हृदय ये कहता है। बारिश नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है, कोई भी परेशानी है, बीमार है, आपको शिफा नहीं मिल रही, आप अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो आप ऊपर वाले को पुकारेंगे, हे भगवान मुझे ठीक कर दे, हे भगवान मुझे ठीक कर दे। आपका हाथ ऊपर उठता है, आपकी निगाह आसमान की तरफ, आकाश की तरफ उठती है। क्यों उठती है? इसलिए कि आपका हृदय, आपका दिल ये गवाही देता है कि इस पूरी दुनिया का बनाने वाला, मुझे पैदा करने वाला, वो आकाश के ऊपर विराजमान है। तो ये इस बात, मानव का हृदय कहता है कि ईश्वर ऊपर है, परंतु पूर्वजों की देखा देखी अपने वास्तविक पालनहार को छोड़कर बेज़बान वस्तुओं की भक्ति में ग्रस्त रहता है, जिससे उसे न कोई लाभ मिलता है और ना कोई वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। यानी पूर्वजों का देखी देखा वो क्या करता है? वो अल्लाह को छोड़कर किसी और की पूजा उपासना करता है, किसी और के सामने झुकता है, जबकि सच्चाई है कि पूज्य योग, उपासना योग केवल एक अल्लाह ताला है। उसके साथ कोई पूज्य योग, उसके साथ किसी के लिए भी ये जायज़ नहीं कि उसके साथ किसी की पूजा उपासना की जाए, किसी की पूजा की जाए, किसी को शरीक ठहराया जाए, किसी और के सामने झुका जाए। ये केवल एक अल्लाह की ज़ात है जो आकाश के ऊपर विराजमान है। अंत में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हम सबको अपने संबंध में सही ज्ञान प्रदान करे। मैं अल्लाह ताला से ही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे उन तमाम साथियों को, मेरे उन तमाम भाइयों को जिसे तूने पैदा किया है, वो अब तक तुझे भूले हुए हैं, तेरे ऊपर आस्था और विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन अल्लाह तू उनके हृदय को मोड़ दे, तो उनके हृदय के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर अपनी मोहब्बत पैदा कर, उनको तौफीक प्रदान कर कि वो तेरे प्रति,
तेरे प्रति तुझसे परिचित हों, तेरा परिचय प्राप्त करने का प्रयास करें, कोशिश करें, कुरान का अध्ययन करें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें। इसलिए कि ये कुरान किसी मनुष्य, किसी ख़ास जाति के लिए नहीं, किसी ख़ास देश के लिए नहीं, बल्कि तमाम मानव जाति के लिए भेजा हुआ ईश्वरीय, आकाशीय, धार्मिक, अंतिम धार्मिक ग्रंथ है। उसको पढ़ने के अल्लाह ताला तमाम मनुष्य को, तमाम इंसानों को तौफीक प्रदान कर। अल्लाह ताला मुझे भी जब तक ज़िंदा रख, ईमान और इस्लाम की हालत पे ज़िंदा रख, और जब मेरी मृत्यु हो, मैं इस दुनिया से जाऊँ, तो मेरी ज़बान से आखिरी जो कलमा जारी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी हो। अल्लाह ताला तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस जैसे महामारी के अंदर तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों का खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन तुम आमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।